हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.5 एक्सरसाइज ये हम देखने वाले हैं। तो उसमें रिलेशनशिप्स ऑफ रूट्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब रूट्स और रूट्स की रिलेशनशिप किस तरीके से होते हैं इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि इसे किस तरीके से पहले कुछ फार्मूलेज बनते हैं और उस फार्मूले का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो पहला जो इक्वेशन है हमारा जनरल इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स दो रूट्स होते हैं जो हमने देखे थे जिसमें x की वैल्यू निकालते समय बाय फार्मूला मेथड में हमने देखा था बी स्क्वेयर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऐसे दो रूट्स निकलते हैं। तो उसमें से एक रूट हमने यहाँ लिखा और ये रूट वहाँ लिखा, एक प्लस और एक माइनस दोनों का। जिस तरीके से अल्फ़ा और बीटा ये दो रूट हमने कंसीडर किए और इन दोनों को प्लस किया। अब प्लस करने के बाद में माइनस बी एज इट इज़ पहला ब्रैकेट जैसे का वैसा रहेगा और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए उसको एक बार लिखना है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से हमने लिखा। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बचेगा क्या, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2b। अब नीचे में 2a है तो 2 गेट कैंसिल। अब बचा क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा फॉर्मूला हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अक्सर 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए इसके सवाल आते हैं। अब दूसरा इसके लिए अंदर में और एक फार्मूला अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमने जिस तरीके से अल्फा प्लस बीटा में रखे थे उसी तरीके से दो रूट्स हमने यहाँ लिखे और इसको मल्टीप्लाई किया। तो b इंटू बी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और b का स्क्वायर। और ये प्लस माइनस है इसलिए माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट उसका हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको देखो नीचे में डिनोमिनेटर में 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाता है। अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac। तो ये माइनस बी स्क्वायर गेट कैंसिल। अब नीचे बचा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो 4 गेट कैंसिल और ये a और इसका स्क्वायर कैंसिल। तो बचेगा क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ये। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रूट्स के रिलेशंस फॉर्म करने में हमें किस तरीके से फॉर्म करना है इस बारे में इसी के फॉर्मूले के ऊपर हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब इसका एक सेकेंड पार्ट है जिसमें डेल्टा होता है। डेल्टा मीन्स उसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मीन्स डेल्टा। इसे हम डिटर्मिनेंट का साइन भी कह सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं, आपको जो कहना है कहिए। और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने अभी तक के अप्लाई किया हुआ है फॉर्मूला मेथड में। अब इसमें और 3 चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ quadratic equation are real and equal। दैट मीन्स अगर डेल्टा की वैल्यू दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल ऐसे होते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला या रूल है इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर वो पॉजिटिव नंबर आता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। ये फॉर्मूलेज एक बॉक्स में जो दिए हुए हैं उसे हमें देखना है और उसे अच्छे से रीड करना है और याद करना है ताकि पेपर में आए तो हमें इजीली उसके सॉल्यूशन मिल पाए। तीसरी कंडीशन है इफ डेल्टा इज लेस देन 0। दैट मीन्स अगर निगेटिव में अगर वैल्यू आती है तो क्या होगा, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट इक्वल और नॉट रियल। क्या होगा, नॉट रियल। अगर वो निगेटिव है तो वो क्या होता है, नॉट रियल होता है। इस तरीके से ये 3 फॉर्मूलेज या 3 कंडीशंस हमें
याद रखनी है। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है, इफ़ द रूट्स आर गिवन, अगर हमें इसके अल्फ़ा और बीटा ऐसे दो रूट्स दिए हुए हैं तो उसका फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो रूट्स अगर हमें दिए हो तो हम उसे इस फॉर्मूले में डाल के हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 किस तरीके से सॉल्व करना है उसे देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, वहाँ पे पहले कुछ एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द एक्टिविटी करके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लिखा हुआ है पहला बॉक्स, और जनरल फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और उन्होंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल के दिया है, एक पॉजिटिव 5 है एक निगेटिव 5 है। अब उन्होंने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पूछा है और ऊपर में ऐसी डॉटेड लाइन दी हुई है। तो हमें ध्यान में रखना है कि नेचर ऑफ रूट्स अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल रहेगा, और अगर निगेटिव है तो वो क्या होगा, नॉट रियल होगा। बस इतना ही हमें वहाँ पे लिखना है, 1 मार्क के लिए एक्टिविटी आती है। उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम दिया है, सम ऑफ रूट दिया हुआ है -7 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 5। तो रूट सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखिए किस तरीके सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम थर्ड नंबर देखिए, वहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और उन्होंने रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। लेकिन एक्टिविटी कंप्लीट करने से जिस तरीके से दी हुई है हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उस वजह से हमें वहाँ पे क्या लेना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर्मूले से या हमारे मेथड से हमें जाके इजीली सॉल्यूशन निकलता है और बाद में वहाँ पुटअप करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -3। साइन के बारे में ज़रूर ध्यान रखिए, अगर साइन गड़बड़ हुआ तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकता है। तो अब देखिए पहले देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। अब -b एज इट इज़ माइनस रहेगा, b की वैल्यू कितनी है -4, तो उसे यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2, तो वो यहाँ लिखेंगे। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई 2। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला है c डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूलेज हमें बाय हार्ट याद करने पड़ते हैं, तभी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। c की वैल्यू दी गई है -3 और a की वैल्यू दी हुई है 2। अब इससे ज़्यादा इसका सोल्यूशन नहीं होता, फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा -3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे, जो होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मैंने पहले ही बताया कि डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो हम इसे वैल्यू में पुटअप करेंगे। अब वैल्यू डालने के बाद में हमारी क्या वैल्यू आती है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमारा b का वैल्यू कितना है 7 एज इट इज़ रहेगा, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -1। तो इस तरीके से इसे लिखना है 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 4 1 जार 4। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी 49 + 4 इज इक्वल टू 53। तो ये हो गई हमारे डेल्टा की वैल्यू, दैट मीन्स द डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, सेकंड प्रॉब्लम भी एज इट इज सॉल्व करना है। थर्ड प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ रूट दिया हुआ है। तो थर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे, सेकंड एज इट इज है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा और यू कैन सॉल्व इट। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2, ऐसे रूट में वैल्यू दी हुई है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, बराबर वैल्यूज पुटअप कीजिए और आंसर निकालिए। पहले a की वैल्यू निकालेंगे √2, b की वैल्यू निकालेंगे
4 और c की वैल्यू आएगी 2√2। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में डालेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा ध्यान से करना है, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। दैट मीन्स 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई 0। तो इस तरीके से हमें इसके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। दैट मीन्स जो मैंने 3 कंडीशन आपको बताई है उसे यहाँ पे अप्लाई करना है और ध्यान से हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो अब हम पहले फिर से यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। एक बात मैं फिर से कहूँगा कि आप इसमें साइन मिस मत कीजिए। अगर साइन मिस हुआ तो हमारा आंसर प्रॉपरली नहीं आएगा, और अगर साइन प्रॉपरली रखोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू यूज़ करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -4 उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। 4 इंटू 4 होता है 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन फॉलो होती है, इसके अंदर लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, पूरा लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है या 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही निकाल के नहीं छोड़ना है। अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखोगे तो यू डोंट गेट द मार्क्स। आपको इस पे मार्क्स आधा ही मार्क्स मिलेगा। अगर 1 मार्क का है और 2 मार्क का है तो सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन इज सेम रियल एज इट इज़, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर से देखेंगे सेकंड में इसका क्वेश्चन है 2y² माइनस 7y प्लस 2। a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 2। वैल्यूज पुटअप करेंगे, अल्फा प्लस बी डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखेंगे b की वैल्यू है -7 उसका स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 2। इस तरीके से वैल्यू पुटअप करना है। प्रॉपरली वैल्यू पुट करिए और आपको प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो 49 में से 16 अगर जाता है तो हमारे पास में बचेगा 33, जो डेल्टा इज इक्वल टू 33 है। अब दैट मीन्स डेल्टा इज की वैल्यू कैसी है 33 है, तो डेल्टा इज अब 33 पॉजिटिव है। दैट मीन्स डेल्टा क्या है 0 से बड़ा है। तो अब जब डेल्टा 0 से बड़ा है तो उसको हमारी सेकंड कंडीशन फॉलो होती है, जो सेकंड कंडीशन में हमने बताया द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे देन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल। तो ये चीज़ें आपको बराबर मेंशन करनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो थर्ड वाला प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, या जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस वीडियोस पे कॉल यानी मैसेज करके आप मुझसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल बहुत से बार पेपर में पूछा जाता है। अब हमें वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से दिया हुआ है और कहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा सवाल पूछा है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है वहाँ पे दो रूट्स हमें दिए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 0 एंड 4 दिया हुआ है। अब 0 एंड 4 दैट मीन्स इसका एक रूट 0 है और दूसरा रूट 4 है। अब पहला रूट मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, और एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। तो अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, तो मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स दैट मीन्स 0। तो इसको अगर लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, आपकी मर्जी, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम आप खुद ट्राई कीजिए, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब थर्ड प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब पहले तो जनरल फार्मूला लिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए कि जनरल फार्मूला इसलिए लिखना है बिकॉज इट कैरीज योर हाफ मार्क्स। अगर आपने फार्मूला लिख लिया तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 1/2 और -1/2 ये थर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है। मैं फिर से कहूँगा कि सेकंड प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे बॉक्स के अंदर में कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा अगर आपको ज़रूरी लगता है तो। अब थर्ड प्रॉब्लम में देखिए जनरल फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जिन लोगों को इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है। बस फॉर्मूला ध्यान में रखिए और उसकी वैल्यू पुटअप कीजिए। 1/2 एक्स प्लस माइनस 1/2, जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम निकाल सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 1x माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे करूँगा, आप यहाँ ध्यान देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1, तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम देखिए। 2 माइनस रूट 5 ये एक रूट दिया हुआ है और 2 प्लस रूट 5 ये एक रूट दिया गया है। अब इसे किस तरीके से फॉर्मूलेशन में डालेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 2 माइनस रूट 5, वैल्यूज जैसी है वैसी पुटअप करनी है, प्लस 2 प्लस रूट 5, जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से इसकी वैल्यूज पुट करनी है और उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ब्रैकेट ओपन करना चाहेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना ही रहेगा, इसको सॉल्व करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ऐसा क्वेश्चन दिया है और ये इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले कंडीशन हम देखेंगे। अब सम ऑफ रूट्स कभी भी लेट रूट्स कभी भी अल्फा एंड बीटा कंसिडर करना है, अल्फा एंड बीटा। ओके। देन
अल्फ़ा एंड बीटा होने के बाद में रूट्स को हम देखने के बाद में हमें इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा जो कंडीशन बाय गिवन कंडीशन, अब जो कंडीशन दी है हम उसको पहले देखेंगे बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to double of their product, that means double of their product means अल्फा इंटू बीटा। तो अब इस तरीके से हमने वैल्यूज पुटअप की। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अब अल्फा प्लस बीटा मीन्स व्हाट? अल्फा प्लस बीटा मीन्स हमारा फॉर्मूला जो हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c डिवाइडेड बाय ए। तो इस तरीके से हमें पहले ये वैल्यूज़ हमें ध्यान में रखनी है और इस तरीके से फॉर्मूलेशन में डालना है। अब इसमें हमने a b c की वैल्यू निकालनी चाहिए, जो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, या हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4k और c इज इक्वल टू k प्लस 3। इस तरीके से वैल्यूज़ पुटअप करनी है। पहले ही निकालना बेहतर होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं तो उसको पीछे में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट यू कैन ट्राई फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, तो अब माइनस बी की वैल्यू दैट मीन्स -4k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है इसलिए 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, सी का वैल्यू है k प्लस 3 तो एज इट इज़ वहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 4k हो जाएगा इज इक्वल टू 2 जैसे का वैसा k प्लस 3 एज इट इज़। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो यह मल्टीप्लाई में इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में जाने के बाद में 4k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k प्लस 3। अब इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से करना ज़्यादा इजी होता है। तो क्या बचेगा 2k इज इक्वल टू k प्लस 3। अब इधर में ये जो k है इसके आगे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इधर में ट्रांसफ़र करेंगे 2k माइनस 1k इज इक्वल टू 3, 2 में से 1 गया दैट मीन्स 1k इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अक्सर ये प्रॉब्लम आता है 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर पेपर में सवालों को रिपीटेशन होते रहता है। ये जो 6 नंबर का प्रॉब्लम है ये बहुत से बार 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर दोनों क्वेश्चन पूछे गए तो ये 4 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो उन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन लिखेंगे y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करना है जो हमें आंसर प्रॉपरली निकले और उन्होंने कहा है कि 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास तो ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है लेकिन हम इस फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूले को किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर हमें a प्लस बी का फॉर्मूला अगर पता है होल स्क्वायर का तो हम इस फार्मूले को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फार्मूला आप सब लोगों को पता है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ द फॉर्मूला। अब इसकी जगह a की जगह अल्फ़ा और b की जगह बीटा पुट करना है और आंसर निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ पुटअप करनी है। अब यह हमें एक साइड में चाहिए तो ये बचा हुआ पोर्शन हम उठा के लेके आ जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हुआ हमारा फॉर्मूलेशन। हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट आता है तो यू कैन पुट डायरेक्टली, नो नीड टू सॉल्व दैट। अगर नहीं आता है तो इस तरीके से सॉल्व करके हम उसी समय पे उसको निकाल कर हम अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो अभी हम पहले इसकी a b c की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -7। अब इसे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो उससे पहले हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है
माइनस बी अपॉन ए, तो वैल्यूज निकालेंगे माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, और डिवाइड बाय 1 मीन्स +1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आता है 2। उसके बाद में हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -7 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -7। तो ये हुई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब इसे हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब देखेंगे किस तरीके से इसका आंसर निकलता है। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इस तरीके से फॉर्मूलेशन में हमारा आ चुका है। अगर हमने ये प्रोसेस नहीं किए तो भी चलेगा, इफ़ यू नो दैट फार्मूला। अगर हमें ये फार्मूला पता है तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम इससे रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो यू कैन रिमाइंडर दैट फार्मूला इजीली, बस आपको उसे पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -7, बस वैल्यू पुटअप करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 18। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन निकलता है और इस तरीके से आपको 3 मार्क या 2 मार्क मिल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, अब यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब की वैल्यू लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें फॉर्मूला मिलता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है। लेकिन हमें ये वैल्यू तो इसकी चाहिए, तो बचा हुए पोर्शन को हम उठा के इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसको हम पलटा के ले सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला बनता है। तो अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू निकाले हैं, अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू निकली हुई है, तो हमें सिर्फ वैल्यूज सबमिट करना है। एक ही बार ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है और इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई है। अब 2 का क्यूब लिखेंगे, -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -7 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। तो इस तरीके से वैल्यू सबमिट करना है और आंसर निकालना है। 2 का क्यूब होता है 8, माइनस ऑफ माइनस प्लस 7 3 21 इंटू 2। अब देखिए यहाँ ध्यान से पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 42 इज इक्वल टू 50, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आती है 50। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल के हम 3 मार्क या 4 मार्क का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये हमेशा बात ध्यान में देना है कि अगर रियल एंड इक्वल बोला है तो उसमें उसकी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू 0 है। और उसके बाद में हमें अकॉर्डिंग टू दैट के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है 3y स्क्वेयर प्लस के वाई इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारा जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू, पहले वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 12। और हमारा डेल्टा का फॉर्मूला जो है हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुटअप करना है, बी की वैल्यू है के का स्क्वायर। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी 0 है तो हम पुटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, के स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की वैल्यू 3 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 एज इट इज लिखना है। सिर्फ इसमें ऐसा होता है कि ये इधर रहता है, 0 इधर साइड की जगह इधर आ जाता है। के स्क्वायर -4 इंटू 3 12 0, के स्क्वायर -36 इंटू
144। ओके, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम इसको पलटा देते हैं, के स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0, जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है के स्क्वेयर इज इक्वल टू 144, के इज इक्वल टू, अब आप सबको पता है कि 144 किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 144। तो के की वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस या माइनस 12। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब लास्ट प्रॉब्लम में देखिए, यहाँ पे पहले उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसी के बाद में हम उसके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स से मल्टीप्लाई होने पर हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू हो जाएगी -2k और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है -2k उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k इंटू 6, इस तरीके से लिखा है। 0 -2 का स्क्वायर, मैंने कहा कि कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर आएगा माइनस 4 6 24 के। तो इस तरीके से हो जाएगा, हम अपने फॉर्म में ले लेते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4k कॉमन निकल सकता है, तो 4k कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा k माइनस 6, तो यहाँ 0। अब ये k माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय 4k, दैट मीन्स k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू पॉजिटिव 6। तो ये हुई हमारी k की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं और इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हुए रूट्स के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। लॉकडाउन के समय पे इसकी बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप एक में के फ्रेंड्स को शेयर करोगे और उनकी मदद करोगे। साथ में ही मेरे अगर कोई इशू आता है या प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हो। 9764088711 इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और अगर कोई इशू है तो उस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।